आपका कहने का मतलब है कि भारत के आप अलग अलग स्टेट्स में अगर घूम के आए, पूरा भारत की संस्कृति अगर जान ली तो बहुत कुछ अनुभव से सीख सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली सबका अलग अलग कल्चर होता है और अलग लोग मिलेंगे आपको, अलग अलग सोच के विचार के लोग मिलेंगे। और जब घूम लेते हैं ना आप काफी, तो जब आपकी जगह छोड़ के आप और जगह जा रहे हैं, पूरी इंडिया घूम रहे हो, तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का रहता है आपका। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, घूमना बहुत जरूरी है लाइफ में। जाने के बाद कुछ परिस्थितियां आपको सिखा देती है जाने अनजाने में। यस। और कई बार शिक्षण जो हम कहते हैं कि डिग्री लेके बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो लेकिन आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। 100% प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है ना, वो एक्चुअली मतलब रियल एक्सपीरियंस वही होता है जो प्रैक्टिकल आपको आता है। और आपके लाइफ में तो शुरुआत से लेकर आर्मी में भर्ती होने तक का जो भी सफर है वो उस तरीके का ही रहा है। यस डेफिनेटली, जो भी करना है खुद को करना है और प्रैक्टिकल अनुभव लेना है। थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपको दूर दूर तक मिला ही नहीं, लेकिन जो भी परिस्थिति आई इसलिए वो काम करना पड़ा और उससे सीख के उभर के आप फिर आगे बढ़े। यस डेफिनेटली। सर, फिर आर्मी रिटायर होने के बाद आपने जैसे ठान लिया था कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है जहाँ पे मेरा नाम भी हो और जो राष्ट्र सेवा देश सेवा आप करते हुए आए हो तो वो मैं कंटिन्यू कैसे कर सकता हूँ। यस फिर आपने क्या निर्णय लिया? डेफिनेटली कि ये सब कर ही रहा था मैं। एक चीज को कहीं ना कहीं जॉब करते करते एक चीज समझ में आ गई थी कि जॉब खत्म हो गया था लगभग, परिवार की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, एकदम गरीब किसान परिवार से हूं मैं। मिडिल क्लास नहीं बोलेंगे उसको, लोअर मिडिल क्लास कहेंगे। उस परिवार से, तो देखिए उस परिवार को ऊपर लेके आने तक आपके नौकरी का पैसा उसमें चला जाता है पूरा, आपके पास कुछ नहीं बचता है लास्ट में। लेकिन फिर क्या होता है बाद में, जब आपके बच्चों का करियर है, फ्यूचर है, उनका एजुकेशन है, आपका घर है, वो सब चीजें करने के लिए पास आपके पास कुछ भी नहीं रहता है। तो जब लाइफ को जब एनालिसिस किया मैंने, 17 ईयर सर्विस किया, तो उसका एक्सपीरियंस है मुझे। तो फिर मैंने सोचा देखो एक अलग प्लेटफॉर्म में जाएंगे अभी हम। अलग प्लेटफॉर्म ये है कि कुछ बिजनेस करेंगे छोटा मोटा। जॉब तो कर लिया, जॉब का एक्सपीरियंस ले लिया, अब एक छोटा मोटा बिजनेस करेंगे और उसमें चले जाएंगे। बिजनेस का एक कंसेप्ट है, जितना करोगे उतना आप पा सकते हो। बिजनेस में एक ही चीज है, जॉब में ऐसा नहीं है। बिजनेस में एक चीज है, आप जितना करोगे उसके मुताबिक आपको बेनिफिट प्रॉफिट मिलता है। तो आपके मेहनत के ऊपर, आप कितना समय दे रहे हैं उसके ऊपर प्रॉफिट होता है। बिल्कुल सर। तो हमेशा देखा है, मतलब नहीं क्या ख्वाहिशें होती है ना, कभी कभी जब आप हाई स्कूल में या कॉलेज में हो रहे थे तो हमारे पास सपने होते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं। तो उस टाइम जब हम कॉलेज में जाते थे, उस टाइम एक होंडा की है ना, होंडा सिटी करके कार आती थी, होंडा सिटी। मतलब ऐसा उस टाइम डॉक्टर्स वगैरह उनके पास होती थी, एक प्रीमियम लोग उसको चलाते थे। जैसे होंडा सिटी कार ऐसा नजदीक से जाए ना, ऐसा लगता है कि अपने पास भी होना चाहिए। लेकिन सर दूसरे सेकंड को आपका मन कहता है तुम नहीं ले सकते। आपके साथ हर बार ऐसा होता था? हर बार ऐसा होता था। किसी के घर के बंगले के पास से आप गुजरो ना, यार कितना बढ़िया बंगला बना है, कितना बढ़िया घर बना है, काश मेरा होता ही। तो सेकंड वाला सेकंड तुरंत कहता था कि नहीं, तेरे बस की बात नहीं है। मतलब उस चीज की कमी थी लाइफ में, और उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब आपके पास अगर पैसा नहीं है तो मन ही मन में वो तय हो जाता है कि आप नहीं कर सकते। लेकिन देखो जब हम कॉलेज लाइफ में रहते हैं ना, हम सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन सपने बड़े बड़े देखते हैं। सपने देखने में कहाँ पैसा लगता है सपने देखने में, और देखने चाहिए। तो मैं तो बोलता हूँ जो सपने देखता है उसी के पूरे होते हैं, ऐसा मेरा कहना है। नहीं सर, बिल्कुल एग्री करता हूँ, सपने देखने ही चाहिए। जो हम सोचते पहले मन में सोचते, देखो ताजमहल है ना, ताजमहल ऐसे नहीं बना है, पहले मन में बना, बाद में कागज में बना, उसके बाद सच्चाई में बना। तो सच्चाई में बनने से पहले दिमाग में बना, सोच में बना। तो हर चीज पहले सोच में बनती है लाइफ में, फिर असलियत में आती है। तो सोचना जरूर चाहिए। उसको हम लोग आज की डेट में
अफर्मेशन बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ बोलते हैं। अट्रैक्शन। और इसके ऊपर बिलीव करता हूँ सर, मैं पहले नहीं करता था बिलीव। और वो सब चीजें थी, पैसा कमाने से पहले बहुत कुछ चीजें दिमाग में आती थी सर। एक्चुअली गरीब किसान परिवार से हूँ, तो मतलब मेरी सोच कैसी थी, पर्सनली मेरी सोच कैसी थी वो आपको बताऊंगा मैं, कि जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना वो बुरे लोग होते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता ऐसा लगता था मुझे, जो ज्यादा पैसा कमाता है ना कुछ दो नंबर करता होगा, अच्छा, तो कुछ ना कुछ गलत काम करता होगा। मतलब ऐसी सोच, जब कैपेसिटी नहीं होती कमाने की, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में नए कुछ ख्याल आते हैं। क्यों? कुछ लोगों को अपने लाइफ में देखा रहता है। जैसे हम जो है ना, हम मूवी देखते हैं, देखो पुराने अपने जमाने में जब 70s 80s 90s की मूवी है ना, उसमें कौन दिखाया गया है? जो पैसे वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों में और उनके पास काफी रिच लाइफ कौन जी रहे? विलन लोग देखते थे हम लोग रिच लाइफ जी रहे, तो हमेशा हमारे सामने रिच लोगों को विलन के रूप में दिखाया गया है। तो इसलिए हमारे दिमाग में क्या था, अच्छा पैसे वाला है ना, पक्का 2 नंबर या कुछ गलत करता होगा। अच्छा बहुत ऐसी सोच थी, मतलब अलग सोच थी। मतलब पहले क्यों, देखो वो सब चीजें आप जब देखते नहीं है तब ये महसूस नहीं करते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में नहीं आती है, तब तक कुछ चीजें आपके मन से ही मानते आप, आपके मन से ही मानते, ऐसे मानते हैं, मतलब ऐसा। और कुछ होता है कभी कभी अपने नजदीक कुछ लोग होते हैं ना, आप देखते हैं कि अच्छा ये बड़ा है, इसके पास ये गाड़ी है, ये क्या करता है, अच्छा ये वो काम करता है, अच्छा ये गलत काम करता है, इसलिए हाँ, इसलिए उसके पास ये चीजें। तो कुछ चीजों के मतलब ब्रॉडकास्ट में हम कुछ चीजों के नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत चीजें हमने या कुछ ऐसे लोग देखे हमने समाज में, उसको देखते अच्छा 2 नंबर किया होगा, कुछ गलत किया होगा। ये बहुत लोगों की सोच ये है एक्चुअली, लेकिन बहुत बार है ना, मैं ये रियलिटी नहीं है एक्चुअली। आज की डेट में मैं कह रहा हूँ ये रियलिटी नहीं है। क्यों? आज उस जगह पे मैं हूँ। करेक्ट है। आप और आपका बैकग्राउंड तो बहुत अलग रहा है। फिर अगर इस मुकाम से शुरुआत करने वाला बंदा अगर इस मुकाम तक पहुंच सकता है तो हाँ, इसमें गलत है ही नहीं सर। एक तो पहले तो सबसे बड़ा रिस्पेक्ट पॉइंट होता है कि एक आर्मी बैकग्राउंड, एक सोल्जर, और फिर राष्ट्र सेवा करने के बाद भी रिटायरमेंट की लाइफ जो है, उनको लगता है कि मेरी जो पोटेंशियल कैपेबिलिटी है ना, वो राष्ट्र सेवा में लगनी चाहिए। जो भी काम करूंगा ऐसा है कि उनसे लोगों को फायदा होना चाहिए। ये इसमें तो बहुत बड़ी बात है सर। मतलब मेरे हाथ से कुछ समाज सेवा हो, समाज का भला हो, ऐसा ही सोचते एज अ सोल्जर, एज देश के सैनिक सोचते कि कुछ। पहली चीज हम लोग क्या सोचते, कोई भी काम करे ना उसमें झूठ नहीं चाहिए, झूठी कोई चीज नहीं चाहिए। लोगों को हमारी वजह से कोई धोखा हो और नुकसान हो, उनको मतलब उनको दिल दुखे उनका, ऐसा हम कुछ काम कर ही नहीं सकते। गलत काम नहीं कर सकते। सच्चाई वाला काम, डिसिप्लिन, झूठ हमको चलता नहीं है। डिसिप्लिन तो आपके पूरे ब्लड में, पूरे नस में, बूंद में भरा पड़ा है। सच्चाई सत्यमेव जयते, इस सेंटेंस के साथ हम लोग सब सोल्जर इसी सेंटेंस के साथ लाइफ जीते हैं। वो सेंटेंस है सत्यमेव जयते, सच्चाई के साथ हर चीज। इसलिए जल्दी मतलब हम जनरली बैकग्राउंड चेक करके विश्वास रखते हैं। यस। और यहाँ पे तो पूरा ट्रांसपेरेंट है। यस, 100% जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन रहा। यस। और फिर सर आज के तारीख में जो मैं पर्सनली मित्र और आज एक सक्सेसफुल फिटनेस कोच आप लोगों की सेवा कर रहे हो, तो इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। यस, डेफिनेटली मुझे खुशी होगी ये बताने में कि ये जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे इसको हम, ट्रांसफॉर्म लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, तो ये ऐसा है सर कि मैं भी कभी कभी सोचता हूँ ये सपना तो नहीं है। एक्चुअली सर मुझे बिलीव नहीं होता कभी कभी, बाकी लोगों की बात तो छोड़ ही दो, मुझे कभी कभी बिलीव नहीं होता है कि ये सही में है क्या, ये असलियत में है क्या, ये मैं जिंदगी जी रहा हूँ क्या, ये गाड़ी में चला रहा हूँ क्या। सर मतलब वो कहानी में ट्विस्ट ही इतना जबरदस्त है कि एक जमाने में
स्कूल के लिए चप्पल नहीं है, यस और आज शूज के या चप्पल के जो पैर है वो आपसे गिने नहीं जाते हैं। 100% सर, 100%। एक जमाने में माँ अपने पैंट को रफूल लगा के हम स्कूल में जाया करते थे, और आज आपके पास, आपको गिनने के लिए समय नहीं कि मेरे पास ब्लेजर कितने। डेफिनेटली सेम पीछे एक जर्नी है, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, वो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे खुशी होगी इसको शेयर करते समय। क्यों? ये जर्नी शेयर करते समय काफी लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। हाँ, चेंजिंग पीपल लाइव्स कहेंगे इसको हम लोग। ऐसा चीज है कि सब लोग लास्ट में इसको सुनने के बाद ये सोचेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में पहले क्यों नहीं आई। ये ब्रॉडकास्ट हम लोग जो अभी कर रहे हैं, ये मैंने पहले मुझे सुनने को मिलना चाहिए था। मतलब 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले क्यों नहीं मिला मुझे। ऐसा जब मैंने भी अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टाइम देखी तो मुझे पहला क्वेश्चन ये आया, ये 10 साल 20 साल पहले मेरे सामने क्यों नहीं आया ये अपॉर्चुनिटी। शायद 10वीं या 12वीं के बाद भी आप यस। लेकिन बाद में जब हम उसको समराइज करेंगे तो लगता है कि जो चीजें हुई हमारे साथ वो बराबर सही समय से हुई। कोई भी चीज आपको समय से पहले, मेरा कहना है कि ऊपर वाला ही तय करता है आपकी जिंदगी में हर एक चीज। आपके कर्म के हिसाब से आप हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप क्या पता कि आपको जो चीज जिस समय के ऊपर मिली है उसी दौरान आप एक बढ़िया इंसान, बढ़िया व्यक्ति जो है वो आप तैयार हुए, ऐसे मुझे। यस। बहुत बार क्या होता है, मतलब बहुत बार ऐसा ही होता है, एक सैनिक, एक सोल्जर रिटायर होने के बाद या तो कोई जॉब ज्वाइन करता है या तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड। काफी सैनिकों को मैंने देखा है कि एज ए सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर रहे हो और बस जिंदगी से नॉर्मल लाइफ चल रही है। क्या पता सर, लेकिन मेरे को वो चीज बहुत हर्ट होती है, बुरा लगता है। मुझे भी लगता है, पर्सनली मुझे भी लगता है ये बात। लेकिन ऐसा है, देखिए कि हम इस पॉडकास्ट से मैसेज दे सकते कि आप उसके लिए नहीं बने, आप बियॉन्ड लाइफ के लिए बने। बस खुद के ऊपर विश्वास चाहिए, खुद के अंदर विश्वास चाहिए, आप दुनिया को जीत सकते हो। बिल्कुल सर, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो एज अ सोल्जर है आप तो मैं बोलता हूँ छोटा मोटा काम नहीं चुने, सिलेक्ट करे, बियॉन्ड कुछ करे। अब मैं तो बोलता हूँ मैं जो अपॉर्चुनिटी में हूँ उसके साथ भी लोग जुड़े तो डेफिनेटली बहुत कुछ लाइफ में आगे जा सकते हैं। क्या बात है, सही है सर। यस। और मेरा सपना की बात आप कह रहे तो मेरा भी सपना था, जैसे होंडा सिटी की बात हुई तो मेरा एक सपना था कि मैं लाइफ में बुलेट लूंगा, इनफील्ड की। मेरा ड्रीम था, मतलब एक बुलेट लूंगा करके मैं। और सेकंड ड्रीम था मेरा जो टाटा सफारी है, पुरानी टाटा सफारी, मेरी पसंदीदा गाड़ी। मतलब वो हाइट में ऊंची होती थी और वो सब चीजें। तो सर मैं जब रिटायर हो गया, 17 ईयर सर्विस किया, तो पहली चीज को सर, एक चीज को तय किया मैंने। वो चीज थी कि दोबारा मैं जॉब नहीं करूंगा। अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना तक कह दे मैंने मेरे मन को, कोई 1 लाख सैलरी भी मुझे दे, फिर भी जॉब नहीं करूंगा। मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं करूंगा छोटा मोटा बिजनेस। देखो वड़ा पाव का हथगाड़ी होता है, वो डालूंगा, उसका मालिक मैं रहूंगा। मतलब मालिक बनना पसंद था मुझे। उसके बाद या कुछ भी, मतलब कुछ भी बिजनेस है छोटा मोटा वो मैं करूंगा, लेकिन बिजनेस में मेरा करूंगा। करेक्ट है। देखो सर, फ्रीडम लाइफ जीना चाहता था। एटलीस्ट काम भले ही ज्यादा करना पड़े लेकिन खुद का बॉस खुद है। राइट। और देखिए फ्रीडम मतलब आजादी, हर चीज की आजादी। आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, बिल्कुल मेन चीज। और आपकी जिंदगी जो है वो स्ट्रेस फ्री चाहिए। ये 3 चीजें आपकी जिंदगी में आ गई तो आज फाइनेंशियल फ्रीडम बताने में खुशी हो रही है। फाइनेंशियल फ्रीडम इतना मिला है, कोई चीज पसंद आ गई सर तो उसको MRP का टैग देखने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, बहुत लोगों का सपना ये होता है कि रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ मैं जाऊं, मैं मेन्यू कार्ड देखूं, लेकिन उसका
प्राइस ना देखो, और अगर फैमिली ने या बच्चों ने जो भी डिमांड की वो उनकी वो मंगा पसंदीदा में मंगवा सकते हैं। लेकिन सर पहले जब मैं जॉब में था तो बच्चों का बर्थडे या शादी की सालगिरह होती थी तो होटल फिक्स होता था, मेनू भी फिक्स होता था, हम क्या डिमांड करेंगे क्या मंगाएंगे, क्यों जेब को देख के मंगाना पड़ता था। सही है। मुझे आज भी याद है मेरी बेटी ने साइकिल मांगा था बर्थडे में, जब मैं उधर लखनऊ में पोस्टेड था कमांड हॉस्पिटल में आर्मी में, तो बेटी छोटी थी तो उन्होंने साइकिल मांगा था बर्थडे में। मैं साइकिल चाहिए पापा, मैं जरूर साइकिल दिलाऊंगा आपको बेटी। तो बर्थडे से पहले ही गांव से फोन आता है कि जो बोरवेल होता है ना उसकी मोटर जल चुकी है, 5,000 रुपए चाहिए। तो भेजना पड़ा फिर पैसा। तो सैलरी में क्या होता है, सैलरी में लगभग अपनी सैलरी बहुत लोग सैलरी आने से पहले खर्चा कर डाल देते, खत्म कर देते। मतलब 20 तारीख तक सैलरी खत्म होती थी सर, आगे के 10 दिन जो है ना वो उधारी पे चलते थे। फ्रेंड से 500 दो, 1000 दो, सैलरी के बाद देंगे। कभी कभी ऐसा होता था उधारी का, सैलरी आने से पहले खत्म होती थी सैलरी। तो सर इस बात का दुख है। और वो देखो जो फादर है वो ना रो सकते हैं ना वो दिखा सकते हैं, वो मन ही मन सोचते हैं कि बच्चों को देना चाहिए था, लेकिन सर नहीं दे पाया साइकिल। बाद में अगले बर्थडे को दूंगा, काफी बर्थडे चले गए सर, लेकिन सैलरी में वो सब चीजें नहीं कर पाया। कुछ ना कुछ आता रहता है बीच बीच में, खर्चा आता है, कुछ शादी आती है, कोई कुछ आता है, तो ये सब चीजें रीति रिवाज है हमारे जो पूरे करने पड़ते हैं। तो ये सब चीजें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जॉब में मैंने देखा वो चीज नहीं है कि मतलब आप जो चीज चाहे बच्चे उनको दे सकते हैं। आप जॉब में गुजारा कर सकते हैं शौक में। जॉब आपको भूखा नहीं रखेगा, लेकिन जॉब आपको कभी अमीर भी होने नहीं देगा ना। वो बहुत अच्छा है ये जो जॉब कभी जीने भी नहीं देगा और मरने भी नहीं देगा। yes. मतलब देखो जॉब को कमी या जॉब को बुरा नहीं कह रहे हम। ऑलरेडी 17 years आई सर्व फॉर नेशन। लेकिन कोई चीजों की जो सच्चाई है ना वो तो सच्चाई है, उसको झूठ आप कर ही नहीं सकते। मतलब दिन गुजार सकते हम लाइफ को जी सकते हो, लेकिन सपने पूरे नहीं कर सकते आप उसके साथ। सर्वाइवल होती है, सिर्फ सर्वाइवल हो सकती है लाइफ आपकी, और जो छोटे मोटे चीजें उसके कर सकते हैं, आपके बड़े बड़े सपने नहीं हो सकते सर पूरे उससे। तो फिर मैं जब रिटायर होके आ गया तो सोचा मैं कोई तो बिजनेस करना छोटा मोटा। लेकिन क्या हुआ सर, उस दौरान जब आप जॉब में सीनियर होते हैं ना तब आपको बैठने वाला जॉब मिलता है चेयर के ऊपर। जब बैठने वाला जॉब मिलता है और जब सर्विस भी होती है ना तो खान पान में इतना ध्यान नहीं रहना, सीनियर होने के साथ साथ कुछ काम नहीं होता है, आप काम बताते हो दूसरे को। तो उसमें क्या हुआ था, मेरा वजन बढ़ गया था। बिल्कुल वजन बढ़ गया। तो एज अ सोल्जर होने के कारण और मिलिट्री हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में मैं जॉब किया, उसके कारण काफी चीजें आपको पता होती है। बढ़ता हुआ वजन आपको कल जाके कुछ हेल्थ चैलेंजेस दे सकता है। मुझे पक्का पता था। हाँ, जिसको पता होता है वो चिंता भी करता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। तो मैं कहा कि पहले सेहत के ऊपर ध्यान दिया जाए और कुछ बिजनेस किया जाए। तो साथ साथ मैं एक जगह ऐसे बैठा था, मेरा भाई है उसका दुकान है अहिल्या नगर में, तो उसके दुकान में बैठा था मैं, पेपर में ऐड था वर्क फ्रॉम होम, घर से बिजनेस करे। नीचे और एक लाइन थी और सेहत भी पाए, अच्छी सेहत पाई। आपको तो एकदम मतलब लगा कि यार ये तो मेरे बस सोने पे सुहागा। हमें ये भी चाहिए कि बिजनेस करना है और वो भी अपने हिसाब से, और जिसमें सेहत का भी ख्याल रखा गया। राइट। तो उसमें लिखा था सर 1 घंटे का फ्री सेमिनार। तो 1 घंटे का सेमिनार 2 दिन के बाद था। तो पेपर में ऐड था तो उसमें लिखा था उसका कटिंग लेके आना। तो कट किया, मैंने भाई को पूछा, परमिशन लिया, भाई कटिंग मेरे को चाहिए, मैं सेमिनार देखने जाना चाहता हूँ फ्री में। तो उसको मैंने क्या किया, वर्क फ्रॉम होम बोले तो घर में गृह उद्योग होगा कुछ जो महिलाएं करती है ना, घर में कुछ बनाती है, अचार पापड़ या द्रोण
या मेणबत्ती बनाती है और बेचते हैं, फिर तो ऐसा कुछ होगा, मतलब मिसेस के लिए कुछ करके देते हैं, तो देख के आते हैं। उससे पहले क्या हुआ सर, उससे पहले एक बंदा मिला, उसने मुझे बोला कि मेरी पहचान है, 40,000 रुपए मुझे दे दो, आपको बियर बार का लाइसेंस देता हूँ। और काफी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर या सोल्जर सैनिक के लिए ये फौजी ढाबा या फिर बियर बार या फिर इस टाइप का लाइसेंस और बहुत हमने देखे हुए हैं, देखे भी और आसानी से मिल जाता है। हाँ। क्यों, बैकग्राउंड उनका है, तो देने वाले भी सोचते हैं सैनिक है भाई, और उसको कुछ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है करके। तो सर मैं बोला उसको कल बताता हूँ। फिर मैंने सोचा, हमेशा कोई डिसीजन लेने से पहले मैं सोचता हूँ, सोचना चाहिए, आपकी चिकित्सक पूर्ति चाहिए आपकी, हमेशा सोचे। तो मैंने बोला ये मैं बियर बार डालूंगा दुकान, आउटपुट लोगों की खराब सेहत, परिवार की जिंदगी खत्म हो जाना, जिसमें नुकसान है, परिवार खत्म होते देखे मैंने दारू की ड्रिंक के इसमें। तो मैं बोला ये काम देश के लिए अच्छा नहीं है। मतलब आपने जो इसके पहले किया हुआ है उसके बिल्कुल अगेंस्ट था नहीं, लोगों की जिंदगी बर्बाद, घर बर्बाद करने का काम था, दारू का, मतलब ये लिक्कर का कुछ करे। मतलब मैं जो कर रहे हैं उनको बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने अच्छा नहीं समझा, ये मजबूरी है इसलिए कुछ लोग कर रहे हैं, बट आपकी सोच थी कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें लोगों की सेवा हो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं ये नहीं कर सकता। मेरे बैकग्राउंड को, सोल्जर के बैकग्राउंड को वो शोभा नहीं दे रहा है वो, कि मैं पहले बोल दिया मैं जो भी काम करूंगा लोगों के भलाई के, देश के भलाई के लिए करूंगा। बिल्कुल। तो उससे मैच नहीं किया। फिर सर मुझे और एक बंदा मिला मेरे को, वो बोला एक 5 लाख रुपए का लागत है, एक प्लास्टिक बैग बनाने की एक मशीन है, और वो 5 लाख रुपए तक वो लग जाती है, उसका रॉ मटेरियल भी कहाँ से मिलता है वो सब करूंगा, और बैग बेचने का मार्केटिंग भी मैं ही करूंगा, आप बस 5 लाख रुपए क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो और ये बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो मैं बोला फिर वही कल बताता हूँ। फिर मैंने सोचा, देखिए आज दुनिया का, वर्ल्ड का या भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन। मिट्टी में आप पॉलिथीन को दबा दो, काफी दिनों तक वो गलता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे देश के लिए ये खराब चीज है प्लास्टिक, और ये मैं नहीं कर सकता एज ए सोल्जर होने के नाते। तो कोई भी काम चुनना है, देश को नुकसान ना हो, बिल्कुल, लोगों को नुकसान ना हो, मेन चीज नेचर को नुकसान ना हो। बहुत क्लियर थॉट था सर आपका। यस, निसर्ग जो है ना ये भगवान ने दिया हुआ, इसको डिस्टर्ब करने का मानव को कोई अधिकार नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल। इसलिए उसको हम छेड़ नहीं सकते, और ऐसा छेड़ने लायक काम कुछ करना भी नहीं है। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं देश का एक सोल्जर हूँ, सैनिक हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी जवाबदेही बनती है कि देश जो है फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, और जो है उसके लिए खराब कोई चीज कम से कम हम तो नहीं कर सकते, और कोई कर रहा है तो उसको हम रोकते हैं कि ये गलत है, ये मत करो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें, काफी चीजों को सोचता हूं मैं करते समय, मतलब नेचर, निसर्ग, देश में रहने वाले लोग, उनका कोई नुकसान ना हो, ऐसा कोई चीज हम कर ही नहीं सकते। बेशक उससे लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं हमें, तो भी नहीं चाहिए, बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए ऐसा जो नुकसान करके आ रहा हो। पैसा ऐसा आना चाहिए जिंदगी में जो लोगों को भला करके आए, लोगों को खुशी मिले, उनका फायदा हो, फिर 2 रुपए हमको मिले तो भी चलेगा। मतलब जो इनकम है ना लाइफ में, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इनकम हमारे पास आता है वो आना चाहिए सात्विकता से, सात्विक रूप से आना चाहिए। राइट। तो मतलब उसमें सच्चाई हो, ईमानदारी हो, जिसमें भलाई हो, जो कमाई में लोगों की दुआ भी हो। राइट।
ब्लेसिंग हो, ब्लेसिंग्स हो, ब्लेसिंग से आया हुआ पैसा आपके घर को, आपके परिवार को बरकत देता फलता फूलता है, बरकत देता है। हम्म। हमें काम ऐसे करने की जो प्रीमियम हो, राइट, हमें ऐसे क्लाइंट के साथ काम करना है कि जिनकी सोच बड़ी हो, राइट, मतलब छोटा काम करना ही नहीं। यस यस। तो वो अपॉर्चुनिटी आपने दिया और हमें बहुत बहुत आनंद मिला, हमें बहुत खुशी हुई। और मैं कुछ 4 दिनों तक यही सोचता रहा कि कैसे, मतलब कैसे, और ये कैसे व्हाई, इसका जो आंसर है ना अभी तक मिल नहीं पाया। क्योंकि सर हम, जो आपने कहा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आना और ये मुकाम तक पहुंचना, और वो कनेक्शन इसलिए आपसे अच्छा बना हुआ है क्योंकि हमारा भी रास्ता उसी से गुजर रहा है सर, और हम उसी रास्ते से जा रहे हैं, तो हमें पता है कि क्या दर्द होता है। yes, yes. और ये आपका शुरुआत से ही अभी तक की जो माइंडसेट है, आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो सोच है, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मतलब हर बार आपने ऊपर का सोचा है, बड़ा सोचा है, yes, yes. और वो कैसे पूरा कर सकते हैं उसके पीछे फिर दौड़ लगाई आपने। यस डेफिनेटली। यस, तो दर्शकों को सर बताइएगा कि आप अभी किस तरीके से काम कर रहे हो, कैसे आपने एक एक चीज जो है वो अचीव की, और आपसे लोग कैसे जुड़ सकते हैं। यस डेफिनेटली, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि मैं चाह रहा हूं कि मैं जो जिंदगी आप जी रहा हूं आज, वो सब लोग जिए, ऐसा मेरा सपना है। भारत का हर एक व्यक्ति हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जिए, ये मेरा सपना है। और ये तीनों चीज एक छत के नीचे हम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज है, देखिए उसको अपॉर्चुनिटी कहेंगे हम, अपॉर्चुनिटी। तो वो अपॉर्चुनिटी ऐसी एक चीज है, मैंने देखा है सर कि काफी लोग काफी एजुकेशन कंप्लीट किया है, काफी लोग इतने काबिल है कुछ चीजों के लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इतना नॉलेज है उनके पास, लेकिन एक चीज की कमी रही है लाइफ में, उसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं। सही समय पे सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं रहता है। वो बंदा एक आम लाइफ बन के जीता है, आम इंसान बन के जिंदगी जीता है। सिर्फ एक चीज उसके जिंदगी में नहीं आई, वो है अपॉर्चुनिटी। और कई बार लोग चुकते भी है कि वो सही अपॉर्चुनिटी ढूंढने के। राइट, वो डाउट करते हैं बहुत बार। हाँ। डाउट करते हैं, ये होगा क्या, जमेगा क्या, 4 लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखो, आपको अपॉर्चुनिटी पहचानना आना चाहिए पहले तो। बिल्कुल, आपने स्टडी करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, या तो करके देखे, बेटर वे क्या है उस चीज को करके देखे। करने में क्या नुकसान, करने में क्या नुकसान है, बिल्कुल, मतलब नुकसान कोई है नहीं, फायदा ही फायदा है। बिल्कुल। तो वो सब सेमिनार में गया, मैं सेमिनार की बात कह रहा हूँ, पेपर कटिंग तक आए थे हम लोग। तो वहां से मैं जब सेमिनार में गया हूँ, तो जैसे वो प्लास्टिक का नुकसान होगा देश का भी, तो आपने मैं कैंसिल कर दिया, बियर बार का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, उससे देश का, लोगों का नुकसान होगा, वो मैं चाह ही नहीं रहा था, और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे। जो भी जिंदगी जीना, शान के साथ जिंदगी जीना, सच्चाई के साथ जिंदगी जीना, और भला हो, लोगों का भला हो। तो इससे चलते चलते अपॉर्चुनिटी में मैं गया। तो मेरे जो कोच है, देखो लाइफ में है ना, कोच बहुत जरूरी है। लाइफ में मेंटर बहुत जरूरी है। बहुत बड़े बिजनेस फिलोसोफर कहते हैं, उनका नाम है जिम रॉन, जगत जेता कहते हैं हम लोग। तो उनका कहना है, आप उन 5 लोगों की औसत है जिनकी तरह आपकी जिंदगी, जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हो, 5 लोग, उन्हीं की तरह आपकी जिंदगी होती है। फिर फाइनेंशियल हो या हेल्थ हो आपकी, या जो भी लाइफ जी रहे आप, वो उन 5 दोस्तों या ज्यादा समय जिन 5 लोगों के साथ आप बिताते हो, एवरेज लाइफ आप जीते हो।
क्योंकि वो सोच, वो एनवायरनमेंट उसी तरीके का हो जाता है। जिनके साथ रहोगे उनके जैसे जियोगे, जिनके साथ रहोगे उन्हीं के जैसे बनोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट किसके साथ आप रहते हो। तो मेरे कोच जो है, मेरे कोच मेरे लाइफ के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है सर। इस अपॉर्चुनिटी के साथ मेरी जब पहचान हुई, इंट्रोडक्शन हुआ, उस सेमिनार में जब मैं गया, एक सेशन में, फ्री वाला सेशन 1 घंटे का, तो मेरे कोच का उम्र 60 साल। अरे सिविल इंजीनियर, सुपर सीनियर सिटीजन, सिविल इंजीनियर, रिटायर्ड, और वो प्रेजेंटेशन दिखा रहे। क्या मतलब मोटिवेशन आया होगा सर। हाँ, कि वो प्रेजेंटेशन क्या दिखा रहे कि आज हेल्थ कंडीशन हमारे भारत के लोगों की कैसे है, भारत के लोगों की हेल्थ और खराब और खराब और खराब कैसे होती जा रही है। उसका मेन वजह उन्होंने बताया, गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान। तो उसकी वजह से ढेर सारे हेल्थ चैलेंजेस को लोगों को फेस करना पड़ रहा है, और उनके लाइफ में भी काफी हेल्थ चैलेंजेस थे, उन्होंने बताया उस सेमिनार में। तो वो बोले कि अपॉर्चुनिटी के साथ मिले हम लोग, और वो अपॉर्चुनिटी ने जिंदगी को बदल के रख दिया। उनकी सेहत अच्छी हुई, उस कम्युनिटी के साथ जुड़े हो और उनकी सेहत अच्छी हुई, सेहत बहुत बेहतर हुई सर। वो रिटायर लग ही नहीं रहे थे जब मैंने उनको देखा उस सेशन में। जब वो सेशन के लिए जब वो इनवाइट किए गए स्टेज के ऊपर, तो स्टेज थोड़ा ऊपर था सर, उसे छलांग लगा के स्टेज पे चले गए। और 60 साल का कैसा हो सकता है बंदा, इतना एनर्जी थी उनके अंदर, उनके मतलब चेहरे पे ग्लो था, एनर्जी थी, जोश था। अरे मैं बोले इसको बोलते हैं बंदा। वैसे हम लोग आर्मी से, तो हमें ये सब चीजें पसंद है, एक्टिव, एनर्जेटिक, जोश पसंद है। 60 साल में ऐसे कैसा हो सकता है। बाकी 60 साल में तो हम बोलते हैं लाठी लेके चल रहे लोग, किसी का सहारा लेके चल रहे। यहाँ तो बंदा बिल्कुल, या तो फिर 60 साल के हुए नहीं, उसके पहले ही फिर उसका काम तमाम हो गया। यस यस डेफिनेटली। तो उधर वो सब चीजें देखी, तो कुछ लोग वहां पे आए स्टेज पे, कुछ हाउस वाइफ आई, उन्होंने बोला घर परिवार बच्चे सब संभाल के मेरे पास जो समय 1 घंटा 2 घंटा मिलता है उसको यूज करके हम लोग इसके अंदर लोगों को हेल्प कर रहे, अच्छी सेहत कैसे अच्छी कर सकते हैं उसके लिए। और लास्ट मंथ इनकम 20,000, 25,000, 30,000 बता रहे वो लोग। कोई स्टूडेंट आए थे सर वहां पे, वो बोल रहे हम स्कूल कॉलेज करते करते, पढ़ाई करते करते थोड़ा समय निकलता है, पार्ट टाइम में हम लोग इसमें इस कमेटी के साथ जुड़े हैं और अच्छा इनकम कर रहे, 10,000, 20,000, 15, 30,000 तक इनकम कर रहे, वो भी अच्छा लगा। कुछ लोग जॉब में ऑलरेडी, लेकिन उनकी जॉब को डिस्टर्ब नहीं करते हुए वो भी इसमें पार्ट टाइम जुड़ के अच्छा कर रहे। कुछ लोग रिटायर है सर, मेरे जैसे, मतलब उस टाइम में रिटायर था। कुछ लोग रिटायर है और सेकंड इनिंग आपका लाइफ का स्टार्ट कर दिया है और अच्छी सेहत भी पाई है, लोगों को हेल्प कर रहे और अच्छा इनकम भी कमा रहे इधर। तो ये सब चीजें मैं देख रहा था। अरे कुछ नर्सेस थे, कुछ डॉक्टर्स थे सर, कुछ इंजीनियर्स थे, मतलब हर एक बैकग्राउंड का बंदा, कुछ जिम ट्रेनर थे। तो जब मैं देखा वहां पे हर एक बैकग्राउंड का व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ के अपनी सेहत अच्छी की है, अपने परिवार के लोगों की सेहत अच्छी की है और लोगों को हेल्प कर रहा है और हेल्प करके अच्छा इनकम कमा रहा है, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा वो सब चीजें। तो उन्होंने बोला 1 घंटे का सेशन है, इतनी ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, 1 दिन का एक हमारा ट्रेनिंग रहता है, एक वर्कशॉप रहता है, एक सेमिनार रहता है, उसमें आ जाइए। तो फिर मैं उस टाइम सर, मतलब लगभग 13 साल पहले 2012 में रिटायर हुआ था मैं। तो फिर मतलब उस टाइम में छत्रपति संभाजी नगर 1 दिन का सेशन अटेंड करने गया। तो वहाँ एक बहुत अच्छी स्टोरी है लोगों की, एक्सपीरियंस सुने लोगों के, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, सेहत भी अच्छी हो रही और लोगों को मदद करके, हेल्प करके, लोगों को एक अच्छा गाइड करके, कोच बन के बढ़िया मतलब ब्लेसिंग वाला इनकम कमा रहे लोग, ऐसा देखा मैंने वहां। तो मैं बोले ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए। क्यों? मेरा वजन बढ़ा हुआ था उस टाइम। हाँ, मतलब खुद का सेहत का भी ध्यान रखेंगे, लोगों की सेवा भी करेंगे और महीने के अंत में हमें कुछ ना कुछ पैसे भी मिल जाए। राइट। अब पैसा मिल रहा है लेकिन दुआओं के साथ मिल रहा है, ये बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी चीज है। तो फिर वो करते करते फिर मुझे पसंद आया, चीज करना स्टार्ट किया। तो सर मैंने फिर कोच के गाइडेंस से, उन्होंने मेरी लाइफस्टाइल में करेक्शन किए, छोटे मोटे कुछ बदलाव किए और
खान पान में कुछ चीजों का बदलाव किया मेरे। और फिर मैंने 13 साल पहले 3 महीनों में मेरा 16 किलो वजन कम किया है। ओह, और उसको तो आज उस तक समय कितना वजन था सर फिर आपका? 81 केजी। 81 केजी। यस। और मैंने 65 किया, 3 महीनों में 16 किलो वजन कम किया, 13 साल से आज तक मेंटेन रखा हूं। क्या बात है, बहुत बहुत यंग डायनामिक पर्सनालिटी लगती है सर, और बहुत फिट। सर 49 रनिंग यार्ड्स लगता नहीं, लेकिन आई एम फीलिंग ओनली 18 इयर्स। एक्चुअली 18 साल का हूं मैं अंदर से। वो एनर्जी, वो शरीर का पूरा वो फिटनेस, और आपके चेहरे की ग्लो, और वो एक माइंडसेट बहुत जबरदस्त। तो जैसे मतलब ये कोई डिस्क्लेमर मतलब है कि सर 19 साल उम्र होती नहीं मेरी, 18 में अटक गई है। 19 में होने नहीं देता हूँ। तो मतलब ऐसा यंग बन के जीना किसी को भी पसंद है। बिल्कुल सर। दर्शकों को भी पूछना चाहूंगा मैं, किसको यंग बन के जिंदगी जीना पसंद नहीं? तो सबके हाथ ऊपर आएंगे। यस, तो डेफिनेटली। और आप सर, और एक चीज है, आप जैसे सोचते हैं ना वैसे आप बनते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा 49 है लेकिन मैं 18 साल का हूँ। तो जैसे सोच रहा हूँ ना वैसे मैं दिखता भी हूँ और वैसे अंदर से हूँ भी। वो पूरा फीलिंग वो झलकता है मतलब आपकी पर्सनालिटी अंदर से। यस सर। सो अमेजिंग, बहुत बढ़िया। बहुत लोगों को बोलता हूँ मैं 49 का हूँ, बोलते हैं अरे आप तो लगते ही नहीं सर, आप तो दिखते ही नहीं। हम मित्र के नाते मैंने कभी पूछा नहीं, बट मेरे को आज पता चला कि 49 और एक्चुअली नहीं लगते सर। yes, मतलब yes. वो आपने 36 में तो जो लोग 60 में पूरे नहीं कर पाते, वो 36 में तो पूरी इनिंग आपने खत्म कर दी थी। yes. जहाँ पे स्ट्रगल हो, नौकरी हो, सेवा हो, सब कुछ खत्म करके 36 में आपने सेकेंड इनिंग शुरू कर दी। और सेकेंड इनिंग की बढ़िया चल रही है सर। देखो एक गुड कम्युनिटी का ये जो सीक्रेट है मेरा फिटनेस का, यंग दिखने का, एनर्जेटिक, एक कम्युनिटी है जिससे मैं डेली सवेरे जुड़ा रहता हूँ मैं खुद, और लोगों को भी वहां पे जोड़ता हूँ। मेन चीज सर, वो कम्युनिटी में ज्वाइनिंग के लिए कोई फी नहीं रखा है मैंने, फ्री ऑफ कॉस्ट। कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट। कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या उससे भी देश सेवा ही होगी ना? मतलब उसमें सेहत का भी ध्यान रखा जा रहा है, खान पान का भी ध्यान रखा जा रहा है, और अंत में ब्लेसिंग्स वाले, दुआ वाले 2 पैसे भी मिल रहे हैं। यस। कमाल है सर। और मुझे दिल में सुकून है सर ये काम करते समय, जिसको बोलते हैं ना जॉब सेटिस्फेक्शन। मतलब आपने जो तय किया हुआ था उस टाइप का स्ट्रक्चर बिजनेस का होना चाहिए, जिसमें मैं कहता हूँ कि उसमें कैपिटल भी नहीं है, झंझट भी नहीं है, और काम करने में मजा भी आ रही है, और हमारा सेहत का हम खुद ध्यान रखते हुए लोगों की सेवा भी कर सकते हैं। देखो हमेशा सर कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं हम, या कहीं पर भी जाते हैं, पहली चीज पूछते हैं आपका क्वालिफिकेशन, सेकंड पूछते हैं आपको एक्सपीरियंस, मेन चीज सर गुड न्यूज, यहाँ जुड़ने के लिए इस कम्युनिटी में, और मेरी जो लाइफ बदली है वैसा लाइफ पाने के लिए पहली चीज मतलब कोई भी सर्टन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। नो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, नो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, और गुड न्यूज नो इन्वेस्टमेंट। अच्छा, बिल्कुल 0 इन्वेस्टमेंट के साथ सक्सेस जर्नी। मुझे नहीं लगता कि आर्मी आपने सिर्फ पैसों के लिए ज्वाइन की थी, आपके अंदर एक जज्बा था राष्ट्र सेवा का, और वो आपने कंप्लीट किया। बट आपको एक ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए थी कि जहां पे मैं जो चीज सोचूं या जिस चीज के ऊपर हाथ रखूं वो मैं खरीद पाऊं, मेरे लिए या परिवार के लिए। तो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम अब भी जो कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा मिला, ऐसा मुझे लग रहा है। 100% मिला है सर इससे। तो हम लोग हमारा जो कम्युनिटी है उसका ट्रेनिंग सिस्टम है, हम एक ट्रेनिंग सिस्टम बना है। तो उसमें ऐसा है सर, हम लोग आंखें बंद के
अंदर है ना एक अलग जज्बा है, आप पहले ठान लेते हो Yes. और फिर उसका कैसे करके दिखाना है उसके पीछे लगते हो। यस, देखो सर, इसको करने के लिए जज्बा चाहिए और जिद चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और जो दोनों भी कुट के भरी हुई है आपके यस 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 यस। और फिर ये रहा, फिर मैंने मेन चीज ऐसा है, माँ बाप अपने लिए बहुत कुछ करते हैं। माँ बाप ये तक करते हैं, बचपन में देखा मैंने, जब तक बचपन गया सर, झोपड़ी में गया मेरा, झोपड़ी होती थी, झोपड़ी में बचपन गया है। तो माँ, मैं देखता था कभी शाम को, लास्ट में तो माँ खाना खाती, देखो हमेशा। तो मैं देखता था कभी कभी जो रोटी रखने वाला चीज है, मराठी टोपलं म्हणतो आपण त्याला, उसमें एक रोटी हुआ करती थी ज्वार की, थोड़ा सा सब्जी बचा हुआ है, लास्ट में मैं रहता था कभी कभी खाने के लिए। तो मैं पूछा, माँ खाना खा लिया? तो नहीं बेटा, आज भूख नहीं है, लेट खाना खाया था, ऐसा बोलती थी माँ। क्यों? क्योंकि आप वो पा सको, मुझे मिले वो रोटी। तो आज पता चल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, माँ झूठ बोलती थी कि वो बेटे को रोटी मिले। तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब सेक्रीफाइस करते हैं, सब कुछ। मतलब सर, भगवान से पहले किसी को मैं मानता रहूंगा तो मैं अपने माँ बाप के लिए। देखो, हम जब बच्चे होते तो माँ बाप हमको मंदिर ले जाते, तो ऐसा जो घंटा होता है बड़ा ऊंचा होता है, हमारा हाथ नहीं पहुंचता, तो हम बोलते हमको बजाना है, तो माँ बाप उठा के लेते हैं, फिर हम बजाते हैं। तो कौन किया? मंदिर कौन लेके गया? माँ बाप। घंटा किसने बजाने के लिए हेल्प किया? माँ बाप ने। फिर मंदिर में भगवान के सामने जाते हैं तो माँ बाप पहले दर्शन लेते हैं, हम देते हैं माँ बाप को। अच्छा, दर्शन लेना होता है, फिर हम भी लेते हैं। माँ मतलब भगवान की पहचान कराने वाले पहले माँ बाप है। तो भगवान के पहले कौन आया? जिसको इंट्रोड्यूस कराया, जिसको मिलाया, वो बड़ा होता है ना। तो माँ, भगवान को मिलाने वाले माँ बाप है। तो भगवान से पहले कौन है? तो माँ बाप है। क्यों आज हम इस धरती पे, सर आप हो या मैं हो या जो दर्शक है, वो सभी लोग, हम आज इस धरती पे है माँ बाप की वजह से। तो भगवान से पहले और कोई होगा तो माँ बाप है। और मैं बिल्कुल मानता हूँ, अग्री आपके साथ, कि माँ बाप की सेवा अगर हम कर रहे हैं तो भगवान की सेवा कर। डेफिनेटली माँ बाप की सेवा करो तो कोई काशी जाने की जरूरत नहीं, पंढरपुर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनके चरणों में ही काशी और पंढरपुर है। बिल्कुल सर, क्या बात है। बहुत बहुत देखो सर, मतलब आप जिस सोच के साथ बात करो ना, तो बड़े क्वालिफिकेशन करके कई लोगों की बुद्धि चलती नहीं। यस। और आपने ये सब कुछ स्ट्रगल, वो चाहे एजुकेशन में हो, लाइफ में हो, सभी चीज, आपकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। और कहीं ना कहीं आपकी सोच बड़ी है, इसलिए चीजें भी बड़ी होती गई आपके। यस। 12th का एग्जाम दे नहीं पाया मैं, बीच में मैं भर्ती हुआ आर्मी में। तो मतलब बोर्ड का एग्जाम कहा जाएगा तो 10th का, मतलब मेरा एजुकेशन 10th है सर। हाँ, मतलब 12th फेल, वो भी एवरेज, 12th फेल। और आज मतलब ये जीता जागता उदाहरण है कि स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। हार्ड वर्क करने का जज्बा अगर आपके अंदर है तो वो हर एक चीज आप पा सकते हो जो आपने सोची हुई है। 100%। मैं उसका एग्जाम्पल हूँ। मतलब देखो, पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है लाइफ में, पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन आपका एजुकेशन कम है तो अपने आप को कम मत समझे। बिल्कुल सर, कि यार मेरे अंदर तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंग्रेजी नहीं आती मुझे। और ये बहुत लोग अटक जाते हैं बहुत चीजों में, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे ये नहीं आता। तो लोग जो है ना, कमी को देखते हैं, कमी को नहीं देखे कभी। जो अपने पास है उसको देख के कैसे मजबूत किया जा सके, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसे माँ बाप को अपने बेटे के ऊपर प्राउड है। Yes. हमेशा है कि
जिसको उन्होंने देखा हुआ है कि इसको हम अच्छे से पढ़ा भी नहीं सके, यस और वही लड़का एक ऐसा घर, ऐसा मकान। जब मैं रिटायर हुआ आर्मी से तो पहले मैं रेंट में रहा। उसका रेंट था 2200 रुपए। अच्छा। 1 RK था, 1 रूम किचन, अंदर घुसते ही घर खत्म हो जाता था। बिल्कुल। हाँ। तो सर 12,000 मेरी पेंशन थी उस टाइम। तो 2200 रुपए बहुत ज्यादा लगता था। हाँ। रेंट से घर। बाद में काफी रेंट, मतलब सर इस कम्युनिटी में आया और मेरा घर बनाने तक खुद का 9 घर रेंट के चेंज किए मैंने, बदले। अच्छा। 9 घर बदले, 2200, 2500, 3000, 4000, 5000, ऐसा कर करके 9 घर को चेंज किया। और लास्ट में मैंने सर ठान लिया था मतलब आपने जो भी निर्णय लिए वो इतने सोच समझ के निर्णय लिए, और उसके अंदर घुस के डीपली आपने काम किया। Right. और उसका रिवॉर्ड्स आपको Right. बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है सर। यस यस मतलब आप डीपली, मतलब सर हार्डवर्क, पैशन, पेशेंस, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, सभी चीज जो है वो एक मिक्सचर कॉम्बिनेशन होना। और एक चीज होता है ना, आपका जो कोच होता है और मेंटर होता है ना, उसके लिए यस सर एटीट्यूड चाहिए आपका। अगर कुछ कोई भी बोले हो यस सर, कोई भी बोले ऐसा करना है यस सर, अपना दिमाग नहीं लगाए। मैंने एक स्टोरी पढ़ी है सर, बुक पढ़ने का भी बहुत अच्छा पढ़ता हूँ मैं बुक। एक बुक पढ़ा मैंने, तो उसके दुनिया के एक सक्सेसफुल इंसान है, उसने पूछा गया आप सक्सेस कैसे बने? बोला मैंने जिंदगी में 5000 बुक पढ़े। अच्छा, 5000। तो दूसरा इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति था महाशय, उन्होंने पूछा सर आजकल तो लोगों के पास इतना समय कहाँ है कि 5000 बुक पढ़े और फिर सक्सेस हो। बिल्कुल सही। हाँ। तो बोले सर एक आधा बुक बन सकता है क्या 5000 का बुक सक्सेस होने के लिए? बोला व्हाई नॉट, क्यों नहीं बन सकता है, बन सकता है। बोला सर लेकिन लोग इतने आलसी है आज की डेट में, वो ये बुक पढ़ने में भी खुश नहीं है। सर 10 सेंटेंस में बता सकते हैं क्या आप सक्सेस का सीक्रेट आपका? अच्छा, 5000 बुक से एक बुक पे आए, बुक पढ़ने का भी समय नहीं है, तो 10 सेंटेंस हमें कुछ बता सकते हैं क्या आपके सक्सेस का सीक्रेट? हाँ। ऐसा इंटरव्यू लेने वाले ने सक्सेस व्यक्ति को पूछा। हाँ। तो बोला हाँ क्यों नहीं बता सकता, बता सकता हूं। तो फिर सर वो 10 सेंटेंस सुनने को भी किसी को समय नहीं होगा, तो एक सेंटेंस बता सकते हैं क्या आप आपके सक्सेस का सीक्रेट? इंटरेस्टिंग है सर, मेरे को भी मतलब एक वो क्या बोल रहे क्यूरियोसिटी आ रही है कि क्या हो सकता है। हाँ सर। तो वो सेंटेंस वहां लिखा था, बोला डेफिनेटली वो सेंटेंस मैं बता सकता हूँ आपको। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे, जहां पर भी काम कर रहे हैं आप, वहां जो बंदा सक्सेस हुआ है, वो जो कर रहा है वो आप करना स्टार्ट कर दो, आप सक्सेस हो जाओगे। सैल्यूट है सर, बहुत बड़ी बात कही। मैंने कहीं ना कहीं ये मेरे जीवन में मैंने वो रूल फॉलो किया है, और
5,000 बुक से एक बुक से 10 सेंटेंस और 10 सेंटेंस का एक सेंटेंस है, फिर से दोहराइएगा सर। वो सेंटेंस ऐसा है सर, जो बंदा सक्सेस है वो जो करता है वो करना स्टार्ट कर दो आप, और आप सक्सेस हो जाओगे। बिल्कुल सही, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। और एटलीस्ट हमने फॉलो करना भी शुरू कर दिया, Yes. तो भी हम उस मुकाम तक पहुंचना तो डेफिनेटली वो जो करता है ना, वो एक एक चीज करो, क्या क्या करता है वो करना चालू करो। वो कितना बजे उठता है वो देखो, वो क्या क्या करता है, उनकी हैबिट क्या है वो देखो, वो एक्चुअली क्या करता है वो देखो, पढ़ो उसको, समझो उसको, मिलो। और मेंटोर है आपका या आपका कोच है वो, तो डेफिनेटली मतलब इनडायरेक्टली मैं कहना चाहूंगा, मैं जो आप लाइव आज जी रहा हूं वहां तक किसी को पहुंचना है, मतलब 7 रुपए रोज से गुड़ाई कर दे तो सेम लाइफ जी सकता है सर। कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि मुझे इतना तो श्योरिटी आ गई है कि एक तो काम में नैतिकता है। यस, काम करते वक्त अपना खुद का सेहत का ध्यान हम रख सकते हैं। यस सर। जो भी 2 पैसे हम कमा सकते हैं, यस सर, वो ब्लेसिंग्स वाले पैसे आ रहे हैं, काम करने में मजा आ रहा है, उसके पैसे भी मिल रहे हैं, खुद का भी हम ध्यान दे पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग काम है। और जो भी चीज कहीं पे भी अगर नौकरी कर रहे हैं, आप तो पार्ट टाइम की बात करो, तो ऐसे इस टाइप का काम सर्चिंग में तो लोग फुल टाइम के लिए भी रेडी है कि भाई मैं पूरा जीवन मेरा इस चीज के लिए दे सकता हूँ, अगर ये सब कुछ चीजें अगर मुझे मिलती रहेगी। सर इस काम को जो है पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं। गुड न्यूज, करियर बेस में कर सकते हैं आप, एज अ करियर इसको कर सकते हैं आप। और अभी जो भी बंदे जो भी कर रहा होगा कुछ भी, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हुए भी कर सकते हैं। अच्छा, अलग समय निकालने की जरूरत नहीं है। जिसमें आपने इसके पहले ही कहा कि नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, 0 कैपिटल के साथ आप शुरू कर सकते हो। राइट सर, मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को और क्यूरियोसिटी आ गई होंगे कि ऐसा क्या काम है जिस काम में करने में फ्रीडम है, स्ट्रेस फ्री लाइफ हम जी सकते हैं, हम फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं, और वो भी 0 इन्वेस्टमेंट के साथ। यस, तो आपके साथ लोग कैसे जुड़ सकते हैं सर? प्लीज कृपया। ये तो बताऊंगा, लेकिन एक पहले एक चीज बताऊंगा कि 26,000 सैलरी थी आर्मी की, उसमें रिटायर हो गया मैं। 12,000 मेरा उस टाइम पेंशन था, मुझे पर मंथ आ रहा था आर्मी से। और नहीं सोचा था सपने में भी कभी कि हार्ड वर्क कितना पे कर सकता है। हाँ। हार्ड वर्क पेस कितना। चाहने वाले आपके प्रेक्षक, आपके जो भी स्टूडेंट है, आपके जो भी कॉलीग्स है, वो भी बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे डेफिनेटली। और आपने वो कितना इनकम है, क्या है, और ये देखो ये तो बड़ा संक्षिप्त में बताया है। उसकी डिटेल में स्टोरी सुनना है तो हम लोग कुछ सेशंस लेते हैं, कुछ प्रेजेंट। आपने बोला कि कैसे दर्शक जुड़ सकते हैं, तो सभी को कहना चाहूंगा मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, तो उसके लिए कुछ सेशंस
हम लोग अरेंज करते हैं, जूम मीटिंग अरेंज करते हैं, हम लोग क्या काम करते हैं, पूरा उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, कैसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, काम क्या करना होगा, एक्चुअली आपको इनकम कैसे आएगा, उसके बारे में सब हर चीज को वहां बड़ा डिटेल में हम लोग समझाते हैं। मेन चीज गुड न्यूज, वो सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अच्छा, उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप कोई चार्ज नहीं। क्यों सर? देखिए, मैं किसान परिवार से हूँ और बड़ा स्ट्रगल वाला लाइफ जिया हूँ। सर मैं डिस्टर्ब करता हूँ आपको। एक तो सेशन ज्वाइन करने के लिए 0 फीस है, यस, और ऊपर से आपने ज्वाइन कर भी दिया तो 0 कैपिटल है। 100%। मतलब यहाँ पे पैसा देने का कोई सवाल नहीं। ओके, बस बंदे में है ना सर, जुनून चाहिए और उसके पास बड़ा सपना चाहिए। सर, जिसके पास छोटा सपना है ना, छोटा सपना, तो सर वो तो जॉब करे फिर। वो तो जॉब ही करे फिर। जॉब ही करे वो। बिल्कुल। वो मेरे पास कोई काम नहीं फिर उसका। जिसके सपने बड़े, जो कुछ जिंदगी में करना चाहता है, माँ बाप को कुछ करके दिखाना चाहता है। और बहुत लोग सर ताने मारते हैं ना, रिश्तेदार या और कुछ लोग, तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तुम कुछ नहीं कर सकते। उनको कुछ करके दिखाना होगा तो डेफिनेटली मेरे साथ जुड़िए। क्यों सर? बड़ा स्ट्रगल वाला लाइफ जिया है, और मैं चाहता हूँ ऐसा मेरे जैसा लाइफ जो जी रहे, ये कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे, तो मैं उनके लिए एक जरिया बनूं। मैं अभी देखो सर, अभी और पैसा कमाने के लिए अभी मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरे जैसे ढेर सारे लोग हैं समाज में, मैं उनको अभी हेल्प करना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ, मैं उनको अभी हाथ देना चाहता हूँ ऊपर आने के लिए। क्यों सर? जब हम लोग देखते हैं कोई बिजनेस है, कोई चीज है, इतना इनकम जो कमाता है ना सर, सीधा तो कोई बताता नहीं। पहली बात। दूसरा, अगर हमारे पास सिखाता नहीं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। ये मैं यही बताने वाला था कि जिसके पास सीक्रेट फॉर्मूला है तो वो तो पहले बताते ही नहीं। यस, कि भाई अगर मैं कर रहा हूँ, मेरा अच्छा चल रहा है, तो फिर नो कंपटीशन, मेरा और बढ़ना चाहिए। दूसरे को क्यों सिखाऊं, दूसरे को क्यों दूं, दूसरे को कंपटीशन में क्यों खड़ा करूं? लेकिन हमारी अपॉर्चुनिटी ऐसी है सर। लेकिन आपकी जो ब्रॉड सोच थी ना सर, वो जो माइंडसेट था, आई थिंक उसी के कारण ऐसा सोच पा रहे हो कि मेरा भला हुआ है तो फिर मैं लोगों का भला करूं। पहली चीज, इससे बड़ा श्रेय आर्मी को जाता है, मेरे कोच को जाता है, और इसे अपॉर्चुनिटी को जाता है। क्यों? ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो मेहनत तो हम पहले भी बहुत करते हैं, और समाज में बहुत लोग बहुत डेली ढेर सारा हार्डवर्क करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी हाथ में नहीं लगती तो ये लाइफ में भी आज नहीं जीता होता। मैं कहीं सिक्योरिटी गार्ड करके खड़ा होता आज, बिल्कुल सर, कहीं तो जॉब कर रहा होता मैं, या गांव में जाके खेती कर रहा होता। आपने उस अपॉर्चुनिटी को सही से ग्रैब किया, मैंने ग्रैब किया, उसके बाद उसके पीछे लगे, सोना बनाया सर उसको मैंने। क्योंकि उसके पहले तो आपको, जैसे आपने बताया कि आपको तो लीकर वाला लाइसेंस भी मिलने के लिए या फिर प्लास्टिक वाला बिजनेस आपके लिए था, लेकिन आपने उसको सही समय पे रिजेक्ट किया और आपने पहचाना कि नहीं, मुझे ये तो काम करना नहीं, मुझे ऐसा कुछ काम करना है कि जिसमें सेवा भी हो और मेरा परिवार का गुजारा भी हो। सर, उस सेशन में क्या देखने को मिलता है लोगों को कि यहाँ लोगों की सेहत अच्छी हो रही है, सेहत इंप्रूव हो रही है। सेकंड, लोग क्या देख रहे हैं उसके अंदर, कुछ लोग जो अपना वेल्थ का जो ड्रीम है वो पूरा कर रहे हैं वहां पे, और बैकग्राउंड नॉट अ मैटर। आप कौन से परिवार से आते हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आज क्या है, आपके जेब में एक भी रुपया नहीं है, तो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। क्या बात है सर, आपने बताया कि आपके साथ फ्री सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। yes. उसका माध्यम क्या है प्लीज? उसका माध्यम ऐसा है सर कि जूम की लिंक आपको दी जाएगी जो लोग इंटरेस्टेड है। तो जूम की लिंक के लिए आपका संपर्क नंबर जो है, yes. वो शायद हम स्क्रीन पे अभी जो दिखा रहे हैं, यही नंबर के ऊपर आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर से भी ज्वाइन कर सकते हैं हम। दूसरा चीज, गूगल की लिंक भी भेजेंगे हम, कुछ डिटेल भरेंगे तो हम हमारे जो ये है टीम है हमारी, वो संपर्क करेगी आपसे, और उसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो टीम के थ्रू दी जाएगी। 100% हेल्प किया जाएगा आपको जो बढ़ना। मेन चीज देखो, सक्सेस हम किसी को भी कर सकते हैं, एक चीज है वो बंदा सीखने को तैयार चाहिए। सही में अगर कुछ करके दिखाना है तो फिर वो लोग ही जुड़ सकते हैं। मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ वो सभी लोग जिंदगी जी सकते हैं, बशर्ते एक ही चीज है, मैं सिखाने को तैयार हूं, सामने वाला सीखने को तैयार होना चाहिए। वो सीखने को तैयार है और ईमानदारी से मेहनत करने को तैयार है, हार्डवर्क करने को तैयार है।
सिखाए हुए तरीके से, तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती मैं जो लाइफ जी रहा हूं वो आप जीने के लिए। वेरी गुड सर, वेरी गुड। एंड सर ने तो बताया है कि जूम लिंक द्वारा, जूम सेशन द्वारा आप सर से ज्वाइन कर सकते हो। इस पॉडकास्ट में हम जो एल बैंड या बॉटम एड जो रन कर रहे हैं, तो उस माध्यम से आप सर के टीम को या डायरेक्टली सर को संपर्क कर सकते हो। उसकी पूरी जो डिटेल्स है, सेशंस कब होते हैं, कितने समय के होते हैं, सेशन में क्या चीज़ें होने वाली है, उसके बाद की प्रोसीजर क्या है, वो पूरी डिटेल जो है हम इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल ही रहे। और आप ये चीज़ अगर आपको सही लग रही है और ये जो स्टोरी है वो अगर आपके लिए एक इंस्पिरेशनल फिल्म की तरह अगर आप देख रहे हो, और आपको अगर लगता है कि सेम स्टोरी जो श्री अंबादास इंगले जी की पूरी लाइफ रही है और जो लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन इतना बढ़िया उन्होंने किया हुआ है, अगर आपको लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ या मेरे समाज के लोग भी कर सकते, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ और उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाओ कि जिनको लगता है कि मुझे कहीं पे भी अभी संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का अभी एंड है, या फिर मैं इसके बाद कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसे जो भी नेगेटिव थॉट्स अगर आपके दिमाग में आ रहा है, तो मैं कहूँगा कि सर की जिस तरीके से लाइफ उन्होंने चेंज की है, आप भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। और आपके नज़दीकी अपने दोस्तों में, परिवारों में, अपने गांव में या फिर शहरों में जो लोग इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आपने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा जीरो से हीरो तक का जो सफ़र है वो बहुत इंस्पिरेशनल रहा है। मेरे इन बिटवीन पॉडकास्ट मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को कई बार मैं इमोशनल भी हो पाया, और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ है ना सर, झूठ होती है ना वो यहाँ से निकलती, जो चीज़ सच होती है ना वो यहाँ से निकलती, यहाँ से निकलती है, और वो है ना डायरेक्टली हिट करके जाती है। सो हैट्स ऑफ। और आप ये जो काम कर रहे हो सर, वो ऐसे ही कंटिन्यू कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आई थिंक आपने अभी तक हजारों लाखों लोगों का भविष्य जो है, लगभग सर 4 लाख लोगों का लाइफ बदला है आज अभी तक। बहुत बड़ी दुआ आपको मिल रही है सर, और उसी के कारण आपके लिए कार, घर, बाकी जो लग्जरी लाइफ की जो चीजें, वो अभी मुझे ऐसा लग रहा है बाएं हाथ का खेल है। और आपका पूरा फोकस, पूरा डेडिकेशन, क्योंकि आपकी नीयत बहुत साफ है, इसलिए आप टू द पॉइंट चल रहे हो और लोगों को गाइड कर रहे हो, और ये काम करते रहिएगा। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या ऐसा एक थॉट देना चाहते हो कि जिसके ऊपर अगर वो अपना काम करेंगे तो लाइफ चेंज कर सकते हैं सर? डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगा बिल गेट्स सर का वो सेंटेंस है, आप गरीब परिवार में पैदा हुए हो, आपकी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल, लेकिन आप गरीब मरते हो तो 100% अपनी वजह से मरते हो। क्यों? ऊपर वाला भी सोचेगा, इंग्लिश सर और सर के माध्यम से एक अपॉर्चुनिटी हम लेके आए थे, और वो अपॉर्चुनिटी देखो ऊपर वाला डायरेक्ट नहीं आ सकता, लेकिन वो अपने एंजल को भेजता है, देवदूत को भेजता है। तो हमें दोनों को आप देवदूत ही समझे आपकी जिंदगी के। हम आए हैं आपकी जिंदगी बदलने के लिए, मतलब कम से कम इसके बाद तो गरीबी की जिंदगी तो नहीं मरेंगे। और डेफिनेटली मतलब गरीब घर में पैदा जरूर हुए आप, एक गरीब नहीं मरोगे, ये अपने हाथ में। तो डेफिनेटली आप वो कर ही सकते हैं सर। नहीं, बहुत अच्छा सर, बहुत इंस्पिरेशनल, टू द पॉइंट, बहुत थ्रिलिंग स्टोरी रही। और हैट्स ऑफ कि शायद आपके जगह पे कोई दूसरा होता तो गिव अप कर पाता, आपने कभी नेवर गिव अप एटीट्यूड आपने रखा। और डेडिकेशन, वो डिसिप्लिन, आपके आर्मी से जो स्किल आपने डेवलप किया। और कई सारे गांव में सर, मेरे गांव से कुछ लोग हैं जो अभी भी आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और लाइफ में हम कैसे अच्छा बन सकते हैं, सब कुछ चीज़ें, और उसको एक अच्छा माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, अच्छी फिटनेस बहुत ज़रूरी है, अच्छा खान पान बहुत ज़रूरी है। और कौन नहीं चाहता सर, कोई भी अगर बड़ी से बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, हर एक इंसान का सर सक्सेसफुल का एक ही डेफिनेशन है, एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, फाइनेंशियली हम फ्रीडम होनी चाहिए, और स्ट्रेस फ्री हमारी लाइफ होनी चाहिए। और ये 3 चीजें जो है वो आप अपने काम में करते करते एंजॉय कर रहे हो। एक ही अपॉर्चुनिटी के अंदर तीनों चीजें, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हाँ, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, उसको इजी कर दिया आप। यस, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर।
और आप ही बताइएगा आपके दर्शकों को, आपके चाहने वालों को कि ये वीडियो, ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। यस, ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। क्या पता कोई एक इंसान उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हो, रेडी हो, लेकिन ये वीडियो उनके पास पहुंचे तो उनके जिंदगी के लिए एक दीपक रहेगा। ये भेजा हुआ, आपने भेजा हुआ वीडियो, तो किसी की जिंदगी आप बेहतर बना सकते हो ये वीडियो को किसी को शेयर करके। तो डेफिनेटली ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि मोटिवेशन नहीं लेकिन इंस्पिरेशन बने, इंस्पायर कर पाए और डेफिनेटली बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर पाए हम। तो हमारा मिशन ही है चेंजिंग पीपल लाइफ सर, लोगों की जिंदगी बदलना, ये हमारा मिशन है एक्चुअली, और इसमें हम काम करते जा रहे हैं। और सर जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये जो नेक काम है लोगों की जिंदगी बदलने का, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज एंड हैप्पीनेस वाइज हम करते रहेंगे सदाबहार। थैंक यू सो मच सर मुझे बुलाने के लिए, धन्यवाद सर मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपके साथ। थैंक यू सर, आपका भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छी पर्सनालिटी को हम ऑलवेज हमारे मेरा भारत शो में इनवाइट करते रहेंगे, इसके पहले भी किया, और हम ऐसे ही लोगों को इनवाइट करते हैं कि जिनसे एक इंस्पिरेशन मिले, एक मोटिवेशन मिले और कुछ चीज़ सीखने को मिले हमारे दर्शकों को। सो मैं दिनेश पवार साइनिंग ऑफ करता हूँ, और आप अपने मेरा भारत शो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अब भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।